बात है सन 1896 की। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक साधारण सी कुटिया में हवा में व्याप्त चुप्पी है। भीमाबाई भीमराव अंबेडकर की मां बीमार थी। उनके चेहरे पर गहरी तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी। उनके शरीर का दर्द उनके थके हुए सांसों में झलक रहा था। अंधेरे में उनकी सांसें धीरे धीरे हल्की ही होती जा रही थी। घर के बाहर खड़े भीमराव, जो उस समय सिर्फ 6 साल के थे, उनकी आंखों में आंसू थे। उनका दिल धड़कता हुआ सवाल कर रहा था कि क्यों उनकी मां का इलाज नहीं हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि वह एक पिछड़ी जाति से थी। गांव के डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था, इस जाति के लोगों का इलाज करना मेरे लिए असंभव है। भीमराव अपने पिता की ओर देख रहे थे, जिनके चेहरे पर निराशा और बेबसी थी। वह जानते थे कि उनकी मां का जीवन इस सामाजिक भेदभाव की वजह से छिन रहा था। भीमराव ने अपनी छोटी सी उम्र से ही यह समझ लिया था कि यह अन्याय जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने ठान भी लिया था कि वह इस अन्याय को खत्म करेंगे। घर परिवार तथा बच्चों की जिम्मेदारी और नौकरी करना एक साथ रामजी सकपाल के लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। वह सिर्फ रात को ही भोजन पका पाते थे और उसी में से थोड़ा सा भोजन बचाकर सुबह के लिए रख देते थे। परिवार के सभी लोग अगले दिन सुबह उसी बचे हुए भोजन को खाते थे। कभी कभी भोजन कम भी पड़ जाता था। आधा पेट भोजन खा के नन्हे भीम दोपहर में ही स्कूल चले जाते थे। भूखा पेट होने के कारण भीमराव दिन भर उदास रहते थे। जब भी उन्हें माँ की याद आती तो वह रोने लगते। माँ की ममता और माँ के साय से वंचित नन्हे भीम को उनके प्रधानाचार्य ने सहारा दिया। पढ़ाई में अच्छा होने के कारण भीमराव प्रति वर्ष परीक्षा में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होते थे। इसलिए स्कूल के प्रधानाचार्य भीम को बहुत स्नेह करते थे। वह देख रहे थे कि भीम दिन भर भूखा रहकर भी कितनी मेहनत और लगन से पढ़ाई करता है, और उन्होंने उसे दोपहर का भोजन खुद देना शुरू कर दिया। वह भीम को दाल सब्जी रोटी एक दोने में रखकर दे देते और पीने के लिए पानी अपने ही मटके में देते थे। इस तरह भीमराव के दिन के भोजन की समस्या का समाधान हो गया। अब भीमराव को रात का बासी भोजन नहीं खाना पड़ता था। पर माँ की मृत्यु, जो सामाजिक भेदभाव के चलते हो गई, उसकी पूर्ति तो असंभव ही रही।